देखिए, आज हमने ईपीएफ एंड एमपी एक्ट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नवंबर 2019 से लागू है। इसके तहत जो मुख्य नई स्कीम्स जो हैं जो जो जेएनके के और लद्दाख के कर्मचारियों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी की सौगात के तौर पे मैं कहूँगा। पेंशन स्कीम 1995 और एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। इन दोनों स्कीम के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनको ब्रीफ में हमने लगभग एक सवा सौ अधिकारी थे, कुछ प्राइवेट सेक्टर के कॉन्ट्रैक्टर्स भी आए थे, एचसीसी से यहाँ लोग आए, एफकॉन से थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे। उन लोगों को इंश्योरेंस स्कीम, पेंशन स्कीम के बारे में बताया। पेंशन के तहत एग्जाम्पल से बताया गया कि कैसे एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई टनल कोलैप्स में और उससे उनके पूरे परिवार को लगभग 4,300 रुपए पेंशन के मिल रहे हैं। विधवा को जीवन पर्यंत पेंशन है और बच्चों को 25 साल की उम्र तक सारे बच्चे कवर्ड होते हैं और डिसेबल्ड चाइल्ड कोई अगर हो किसी वर्कर का तो उसको जीवन पर्यंत पेंशन है। तो ये मिनिमम 250 रुपए चिल्ड्रन पेंशन है। अभी जो केस हुआ यहाँ पे रामबन में, उसमें बच्चों को 725 रुपए, 725 दो बच्चों को लगातार मिल रहा है और विधवा को लगभग 2900 रुपए। तो लगभग 4,300 के करीब पेंशन है परिवार को, जो कि एक बहुत बड़ी राहत होती है। हर माह एक मुश्त राशि मिलती है, जबकि उसमें कंट्रीब्यूशन मात्र 1200 रुपए 1 महीने का जमा हुआ था। 1 महीना काम करके वर्कर की डेथ हो गई, 25 दिन में डेथ हो गई थी काम करने के। तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। ईडीएलआई स्कीम जो है उसमें अधिकतम राशि जो है वो 7 लाख है। अगर कोई वर्कर 1 साल तक भविष्य निधि का सदस्य रह जाता है, तो उसके परिवार को मिनिमम 2.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलना ही मिलना है। तो ये तो एक ऐसा स्कीम है जो पहले नहीं था। यहाँ मिनिमम मैक्सिमम 70,000 75,000 रुपए ही मिलता था जेके ईपीएफओ में। ये बड़ी सौगात है ईपीएफओ के थ्रू। और हमने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल पे कैसे ठेकेदारों का विवरण अपलोड करना है उसके बारे में एक तो सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल भी दिया, प्लस पूरा डिस्कशन हुआ और बहुत से सवालात आए यहाँ पे, उनको भी क्लैरिफाई किया गया। लोगों ने पूछा कि कंट्रीब्यूशन कैसे जमा करना है, नियोक्ता कौन होता है, किस कंडीशन में। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जितने भी गवर्नमेंट के वर्क हो रहे हैं, आउटसोर्स्ड एम्प्लॉई जो लगे हैं बहुत अधिक संख्या में, उन सबको भविष्य निधि का लाभ देना होगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लिए कोड नंबर लेके इस पे कंप्लायंस करना है, क्योंकि उन वर्कर्स के लिए कोई स्कीम नहीं है। तो सूचना इन्होंने दी गई होगी, कुछ कुछ अपना लोग बिजी भी रहे होंगे, तो वो कोई बात नहीं है। उनके डिपार्टमेंट को भी ग्रुप्स में है, सॉफ्ट कॉपी में सब चीजें दे देंगे। और हमें तो ये है कि जितने भी वर्कर रियासी जिले में कार्यरत हैं उन सबको भविष्य निधि का लाभ मिले, ये मैं सभी से अपील करूंगा। आपके माध्यम से भी मैं चाहूंगा कि जो हमने व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट किया 6006567049, इस पे आप हमें कोई भी सूचना भविष्य निधि से संबंधित काम नहीं हो रहा है या कहीं किसी को इशू है, वो आप अप्रोच कर सकते हैं। रियासी जिला में कई उसका विवरण हमें दें, कहाँ पे ऐसा है जहाँ जहाँ काम नहीं कर रहे। देखिए, उसके लिए एक लॉ है कि जो लोग भविष्य निधि में जुड़े हुए थे 2019 से पहले और 10 व्यक्ति कार्यरत थे, जिनको कोड नंबर इशूड है और वो नहीं भर रहे हैं, उनको हम लगातार फॉलो अप कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा संस्थान है जिस पे एक्ट लागू होता है और वो नहीं जुड़ा है, तो उससे मैं अपील करूंगा कि वो तुरंत अपना भविष्य निधि कोड नंबर लेके आगे बढ़े, क्योंकि आने वाले समय में यदि जांच होती है और ऐसा पाया जाता है कि पीएफ की मेंबरशिप नहीं दी गई है, कई सारे हमने काफ़ी मीटिंग्स ली। अभी मैंने कोंकण रेलवे की भी मीटिंग ली थी, उसमें काफ़ी वर्कर्स बढ़े हैं। और अभी भी मैं नियोक्ताओं से मैंने अपील किया कि जो भी वर्कर छूट गए हैं, पीछे मैं खड़ी में गया था, तो वहाँ मुझे विवरण वर्कर्स का आज से कल तक में मिल जाएगा। और बहुत से लोग जो नहीं भर रहे थे, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को सख्त हिदायत दी गई कि उसको भरें। यहाँ भी हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स को हिदायत देके इनका पीएफ सर भरवाएंगे। कुछ ऐसे भी मामले सामने हैं, कईयों का जो पीएफ कट रहा है लेकिन उनका नंबर नहीं जनरेट किया गया कई सालों से। नहीं, उनका ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो वो तो बहुत बड़ा ऑफेंस है। सर पीएफ अगर ऐसा होगा तो क्या आप कार्रवाई होगी हमें उन पे? विवरण दें, उस पे हम कार्रवाई तुरंत करेंगे। जी, कभी अप्रोच कर सकते हैं, इसीलिए देखिए एक्सेस है। हम लोग, हमारी टीम हमेशा तत्पर है आपकी सेवा के लिए। मैं खुद यहाँ तक आया हूँ और आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप कार्यालय में वहाँ पे बहुत आराम से आ सकते हैं कभी भी। लेकिन सफिशिएंट साक्ष्य है, जो विवरण है वो ज़रूर लेके आएँ। वर्कर अपना डिटेल दे, घबराए नहीं। अगर कहीं उसको डर लगता है कि कहीं कोई उसको इश्यू है, तो हमें बुला सकते हैं, हम आके अपना टीम के साथ आके जाँच भी कर लेंगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।